नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज हरियाणा में। आपके साथ तरन्नुम जहां शेख। बुलेटिन की शुरुआत फटाफट अंदाज में। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा 2 दिवसीय हरियाणा के दौरे पर हैं। नड्डा कैथल में आयोजित अमृत संकल्प रैली में शामिल हुए। कैथल में अमृत संकल्प रैली में सीएम मनोहर लाल ने गुलदस्ता देकर जेपी नड्डा का भव्य स्वागत किया। कार्यक्रम में मंत्री कमलेश ढांडा और खेल मंत्री संदीप सिंह ने सीएम मनोहर लाल का पगड़ी पहनाकर गुलदस्ता देकर उनका स्वागत किया गया। वही सीएम मनोहर लाल ने कहा है कि हमने सरकार बनाने के बाद राजनीति बिरादरी की छवि बदलने का काम किया। प्रदेश को जाति पाति के जहर को स्पर्श नहीं करने दिया। सीएम ने कहा है कि युवाओं को 8 साल में 6 लाख से ऊपर रोजगार मिला है। गुमराह करने वालों को एक परिवार का आंकड़ा दे सकता है। सीएम ने अग्निवीर भर्ती रैली पर विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा है कि विपक्ष ने शोर मचाया है, लेकिन हमने भरोसा दिलाया है कि प्राथमिकता के आधार पर नौकरी देंगे। रैली को संबोधित करते हुए भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा कि हरियाणा के कैथल में आना मेरे लिए सौभाग्य की बात है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजनीति की संस्कृति बदल दी है। हरियाणा में अगला पिछड़ा छोटा बड़ा समाज की बात सुनाई देती है और दूसरी पार्टियों ने भाई से लड़ाया है, आगे नहीं बढ़ने देगा। जेपी नड्डा ने आगे कहा कि खिलाड़ी की बात हो और हरियाणा की बात ना करूं तो अन्याय होगा। ओलंपिक मतलब हरियाणा, पैरा ओलंपिक मतलब हरियाणा, कॉमनवेल्थ मतलब हरियाणा। नड्डा ने कहा है कि ओबीसी भाइयों की स्थिति को समझा और प्रधानमंत्री ने ओबीसी को संवैधानिक दर्जा दिला है। प्रधानमंत्री आवास योजना में 60% मकान बन चुके हैं, 2.5 करोड़ मकान बनते हैं। जेपी नड्डा ने कहा कि इस देश में महामारी की दवाइयां आने में दशक लग जाते हैं। मोदी कोरोना में महज 9 महीने में 2 वैक्सीन ले आए हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति आज भी मास्क पहनकर घूमते हैं। प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना में 100 लाख करोड़ रुपए खर्च करेंगे। 1.5 लाख वैलेंस सेंटर में 200 बनाकर हरियाणा में बन चुके हैं और 90% किसानों को हेल्थ कार्ड हरियाणा में मिल चुके हैं। पंचकुला पहुंचे बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, साथ में हरियाणा के सीएम मनोहर लाल और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ भी मौजूद रहे। सीएम मनोहर लाल और ओपी धनखड़ ने जेपी नड्डा का गुलदस्ता देकर स्वागत किया। बीजेपी कार्यालय पंचकुला में अब पार्टी की कोर ग्रुप की बैठक भी हुई। पंचकुला के पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की अध्यक्षता में बैठक हुई। सरकार और संगठन को लेकर बातचीत की गई। बैठक में बीजेपी के बड़े बड़े नेता, बीजेपी सांसद और विधायक, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़, बीजेपी के प्रदेश प्रभारी विनोद तावड़े और सीएम मनोहर लाल समेत कई बड़े बड़े नेता मौजूद रहे। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा अंबाला बलाना की पन्ना प्रमुख मंडल की मीटिंग के लिए अंबाला पहुंचे, जहां पर एयरपोर्ट पर उनका स्वागत किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केरल में दौरा किया और पीएम मोदी ने आज कोची से भारत में ही बने विमान वाहक योद्धपोत INS विक्रांत को नौसेना में शामिल किया। इस एयरक्राफ्ट कैरियर को मेक इन इंडिया के तहत बनाया गया है। भारत से पहले सिर्फ 5 देशों ने 40,000 टन से ज्यादा वजन वाला एयरक्राफ्ट कैरियर बनाया है। INS विक्रांत का वजन 45,000 टन है। पीएम मोदी ने भारतीय नौसेना के नए झंडे का अनावरण किया है। कार्यक्रम में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और मुख्यमंत्री पिनरई विजयन और राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान मौजूद रहे। अब तक भारतीय नौसेना के ध्वज पर गुलामी की पहचान बनी हुई थी, लेकिन अब आज से छत्रपति शिवाजी के प्रेरित नौसेना का नया ध्वज समंदर और आसमान में लहराएगा। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि केरल के समुद्री तट पर हर भारतवासी एक नए भविष्य के सौंदर्य का साक्षी बन रहा है। भारत के समुद्री सामर्थ्य का डंका पूरे देश में बजा है। विक्रांत विशाल है, विराट है, विहंगमान विशिष्ट है। ये विशेष है, विक्रांत एक योद्धपोत नहीं है, ये 21वीं सदी के भारत की परिश्रम, प्रतिभा, प्रभार और प्रतिबद्धता का प्रणाम है। पीएम मोदी ने कहा कि आजादी के अमृत महोत्सव का अतुलनीय अमृत है विक्रांत। आत्मनिर्भर होते भारत का आदित्य प्रतिबिंब है विक्रांत। पीएम ने कहा कि आज भारत विश्व के उन देशों में शामिल हो गया है कि जो स्वदेशी तकनीक से इतने विशाल एयरक्राफ्ट कैरियर का निर्माण करता है। पीएम ने कहा कि INS विक्रांत के हर भाग की अपनी एक खूबी है, एक ताकत है, अपनी एक विकास यात्रा है। इस मौके पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि अमृतकाल के प्रारंभ में INS विक्रांत की कमीशनिंग अगले 25 सालों में राष्ट्र की सुरक्षा के हमारे मजबूत संकल्प को दर्शाती है।
आईएनएस विक्रांत आकांक्षाओं और आत्मनिर्भर भारत का एक असाधारण प्रतीक है। उन्होंने कहा है कि आप सभी नौसेना की परंपराओं से अवगत हैं। 1971 के युद्ध में अपनी शानदार भूमिका निभाने वाले विक्रांत का ये नया अवतार है। अमृतकाल की उपलब्धि के साथ साथ हमारे स्वतंत्रता सेनानियों और बहादुर फौजियों को भी एक विनम्र श्रद्धांजलि। देश को पहला स्वदेशी विमान वाहक युद्धपोत आईएनएस विक्रांत मिलने पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने देशवासियों को बधाई दी। सीएम ने बधाई देते हुए ट्वीट कर लिखा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में आत्मनिर्भर भारत का निर्माण हो रहा है। हरियाणा पंचायत चुनाव में आरक्षण के मामले में सुप्रीम कोर्ट मामले में 5 सितंबर को सुनवाई करेगा। मामले में याचिकाकर्ता ने सुप्रीम कोर्ट से जल्द सुनवाई की मांग की है। चंडीगढ़ में गृह मंत्री अनिल विज ने कहा है कि आईएनएस विक्रांत का नेवी में शामिल होना गर्व की बात है। आईएनएस विक्रांत में अंबाला में बना सामान लगा है, ये प्रदेश के लिए गर्व की बात है। हुड्डा और गुलाब नबी आजाद की मुलाकात पर अनिल विज ने कहा कि कांग्रेस पार्टी धीरे धीरे धुलती जा रही है और हुड्डा अगर आजाद से मिले हैं तो कोई भी आश्चर्य नहीं होगा। अच्छी सोच वाले लोग कांग्रेस से पीछा छुड़ा रहे हैं। दिल्ली में कांग्रेस की हल्ला बोल रैली पर अनिल विज ने कहा कि विपक्ष का मुद्दा उठाना होता है। अगर विपक्ष आवाज उठाता है तो अच्छी बात है, ये समस्या के समाधान करने की कोशिश कर रहे हैं। रोहतक में आम आदमी पार्टी के केंद्र जनरल कार्यालय का उद्घाटन किया गया। कार्यक्रम में आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय सलाहकार अनुराग ढांडा मौजूद रहे। इस दौरान अनुराग ढांडा ने ऐलान किया कि हरियाणा 2024 के मिशन की शुरुआत आदमपुर विधानसभा से कर दी जाएगी। हरियाणा 2024 मिशन में बड़े बड़े चेहरे शामिल होंगे। हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने नागरिक उड्डयन विभाग की विभिन्न प्रोजेक्ट्स में ढिलाई बरतने वाले अधिकारियों को निर्देश दिया और कहा है कि वे अपनी कार्यशाला में सुधार करें। उन्होंने प्रदेश की विभिन्न हवाई पट्टियों के विस्तार को लेकर केवल वर्तमान परिप्रेक्ष्य ही नहीं बल्कि अगले 24 साल का विजन लेकर चले, जिसके लिए उड्डयन क्षेत्र में हरियाणा का रोल मॉडल बन सके। लोकसभा सांसद चौधरी धर्मवीर सिंह ने चरखी में माइनर के नवीनीकरण कार्य का शुभारंभ किया है और कहा है कि दक्षिण हरियाणा के किसानों को फसलों के लिए पर्याप्त मात्रा में पानी मिल सके, इसके लिए सरकार प्रयासरत है। चौधरी धर्मवीर सिंह ने बताया कि हरियाणा में जल्द पंचायत चुनाव करवाए जाएंगे, जिसके लिए सभी तैयारियां की जा रही है। हमारी पार्टी पंचायत चुनाव के लिए तैयार है। फरीदाबाद में पोषण माह कार्यक्रम के दौरान शहरी और ग्रामीण इलाकों में आंगनबाड़ी वर्कर घर घर जाकर गर्भवती महिला और बच्चों को जागरूक कर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2018 में राजस्थान में कुपोषण हटाओ अभियान की शुरुआत की थी और इसी कड़ी में महिला एवं बाल विकास विभाग ने सितंबर महीने को राष्ट्रीय पोषण महीने के रूप में मनाने का निर्णय लिया। महिला एवं बाल विकास विभाग के जिला कार्यक्रम अधिकारी ने कहा है कि विभाग के निर्देशानुसार पोषण महीने की गतिविधियां 30 सितंबर तक चलाई जाएगी और ये विभिन्न गतिविधियों के माध्यम से महिलाओं को जागरूक किया जाएगा। बिजली का बिल नहीं भरने वाले डिफॉल्टर उपभोक्ताओं के लिए बिजली निगम सरचार्ज माफी स्कीम लेकर आए हैं, जिसके तहत उपभोक्ता अपने बिल का पूरा सरचार्ज माफ करवा बिल भर सकते हैं। बिजली के घरेलू, कृषि और सरकारी कनेक्शनों के उपभोक्ता जिन्होंने अपना बिजली का बिल नहीं भरा है, वे हर इस सरचार्ज माफी की योजना का लाभ उठा सकते हैं। बिल भरने पर उपभोक्ताओं को 5% की अतिरिक्त छूट भी दी जा रही है। कलावाली के गांव गदराना के सरकारी स्कूल के सामने ग्रामीणों और स्कूली बच्चों ने धरना प्रदर्शन दिया। पलवल में कृषि एवं किसान कल्याण विभाग के उपनिदेशक डॉक्टर पवन शर्मा ने फिरोजपुर राजपूत गांव में कृषि अधिकारियों और किसानों के साथ कपास की फसल का निरीक्षण किया। पंजाब उत्तर प्रदेश के कई जिलों में धान में कई बीमारियों का अभी तक पता नहीं चल पाया। अज्ञात बीमारी के चलते किसानों की लाखों रुपए की फसलें खराब हो चुकी हैं। गुरुग्राम में पिछले 24 घंटे में 3 अलग अलग जगह पर बदमाशों ने 3 हत्या की वारदातों को अंजाम दिया, जिसके बाद अब आम लोगों में खौफ का माहौल है। फिलहाल पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर लगातार जांच पड़ताल में जुटी हुई है। 24 घंटे में 3 हत्याओं की वारदात को अंजाम दिया जा चुका है। बदमाशों की तलाश भी जारी है। रोहतक के गांव खेवंती में अपने मायके से ससुराल के लिए अपने बेटे के साथ आ रही मृतक महिला को छेड़खानी का विरोध करने पर आरोपी ने चलती गाड़ी से धक्का दे दिया और इस पूरे मामले में एसपी ने आस्था मोदी ने कहा है कि आरोपी को राउंड अप कर लिया गया। पूछताछ का सिलसिला जारी है। हरियाणा में सफर करने और भी महंगा हो चुका है। एनएचएआई ने देश भर में टोल और बढ़ा दिया है, जिसके बाद करनाल में भी टोल टैक्स की दरें महंगी हो चुकी हैं। एनएचएआई ने कार में 20 रुपए की बढ़ोतरी की है, जबकि ट्रैक्टर और ट्रक पे 30 रुपए की बढ़ोतरी की गई है।
गरोंडा में सिर्फ पानी पीकर युवा खेल प्रतिभा जोनल खेलों में जोर आजमाइश कर रही है और इस 3 दिवसीय खेल प्रतियोगिता पर शिक्षा विभाग मात्र 20,000 रुपये खर्च करेगा, जिसमें जॉन स्तरीय स्कूल खेलों में निजी और सरकारी स्कूलों के करीब 3,500 खिलाड़ी हिस्सा लेंगे। गांव से आने वाले छात्र खिलाड़ी जान जोखिम में डालकर खेलों में भागीदारी को मजबूर है। पुंडरी पुलिस ने जमीन के फर्जी दस्तावेज के आधार पर बैंक से 15 लाख रुपए का लोन लेने के आरोप में 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने यहां पर यूनियन बैंक ऑफ इंडिया शाखा पंडुरी के मैनेजर अंकित वैष्णव ने आरोप लगाया है कि साल 2020 में जिला कर्नल में अमृत सिंह और बलवीर सिंह ने बैंक से 15 लाख रुपए का लोन लिया था। अतिरिक्त सेशन जज पूनम सुरोजा की कोर्ट ने 12 वर्षीय बच्ची से छेड़छाड़ से जुर्म में 3 युवकों को 5-5 साल की सजा और 15-15 हजार रुपए का जुर्माना लगाया। चलिए तो इसी बीच कर लेते हैं बड़ी खबर का। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, आपको बता दें पंचकुला से बड़ी खबर है। पंचकमल में बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक हुई है, बेहद खासी बैठक मानी गई। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा बैठक ले रहे हैं, ये बड़ी खबर इस वक्त की। आपको बता दें कि पंचकमल में बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक हो रही है, जिसमें कई मुद्दों को लेकर चर्चाएं की जा रही है। आने वाले समय में चुनाव भी है, चुनाव को लेकर भी खासतौर पर विचार विमर्श किया जा रहा है। तो पंचकुला से खबर, पंचकमल में बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा बैठक लेते हुए नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि कई ऐसे मसले हैं जिसको लेकर विचार विमर्श किया जाएगा। आने वाले समय में चुनाव भी है, चुनाव के मद्देनजर भी ये कोर ग्रुप की बैठक बेहद खास मानी जा रही है। तो हरियाणा बीजेपी के तमाम बड़े नेता इस बैठक में मौजूद है। पंचकमल में ये बैठक जारी है, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ये बैठक लेते हुए नजर आ रहे हैं। तो पंचकमल में ये बैठक हो रही है। आपको बता दें कि जेपी नड्डा हरियाणा के दौरे पर है और इस दरमियान इस कोर ग्रुप की बैठक में कई ऐसे मसले हैं जिसको लेकर विचार विमर्श किया जाएगा। तो पंचकमल में बैठक लगातार जारी है, बीजेपी कोर ग्रुप की ये बैठक हो रही है। कई ऐसे मसले जिसको लेकर चर्चाएं होंगी, तमाम दिग्गज इस बैठक में मौजूद है। हरियाणा बीजेपी के तमाम बड़े बड़े नेता इस बैठक में मौजूद है। आपको बता दें कि चुनाव के मद्देनजर भी ये बैठक बेहद खास है, क्योंकि आने वाले समय में चुनाव है और अभी से पार्टी की रणनीति साफ तौर पर देखने को मिल रही है। और आपको बता दें कि इस दरमियान जेपी नड्डा फीडबैक लेते हुए भी नजर आएंगे। बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा ये बैठक ले रहे हैं। तो पंचकमल में कोर ग्रुप की बैठक लगातार जारी है, ये बड़ी खबर आप तक हम पहुंचा रहे हैं। हरियाणा बीजेपी के तमाम बड़े नेता इस दरमियान मौजूद है। कई ऐसे मसले जिसको लेकर विचार विमर्श होंगे। तो पंचकमल में ये बैठक लगातार जारी है, जिसमें बीजेपी के तमाम बड़े नेता मौजूद हैं। तो ये लगातार खबरें आप तक पहुंचा रहे हैं। आपको बता दें कि जेपी नड्डा हरियाणा के दौरे पर है, 2 दिवसीय उनका ये दौरा है और पहले दिन साफ तौर पर कई ऐसी बैठकें कोर ग्रुप की ये बैठक जारी है। पंचकमल में ये बैठक हो रही है। आपको बता दें कि आज जेपी नड्डा कई कार्यक्रम में शामिल भी हुए और उसके बाद ये बैठक लेते हुए जेपी नड्डा नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि इस पूरे बैठक में बीजेपी के तमाम दिग्गज नेता इस वक्त इस बैठक में कोर ग्रुप की बैठक में शामिल है और इस कोर ग्रुप की बैठक को बेहद खास माना जा रहा है और कई ऐसे मसले हैं जिसको लेकर इस कोर ग्रुप की बैठक में चर्चाएं हो रही हैं। तो लगातार ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं पंचकुला से। पंचकमल में बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक साफ तौर पर देखी जा रही है। तो हरियाणा बीजेपी के तमाम बड़े नेता मौजूद हैं। पंचकुला से ये खबर, पंचकमल में बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक है। आपको बता दें कि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा हरियाणा के दौरे पर है, 2 दिवसीय हरियाणा का ये दौरा है और बेहद खास ये दौरा माना जा रहा है। आज भी कई कार्यक्रम में जेपी नड्डा ने शिरकत की है और इसी के साथ अब कोर ग्रुप की बैठक में शामिल हो चुके हैं। कोर ग्रुप की बैठक लेते हुए जेपी नड्डा नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि कोर ग्रुप की बैठक में कई मसलों को लेकर चर्चाएं हो रही हैं और ये तस्वीरें भी आप तक पहुंचा रहे हैं। आपको बता दें कि बेहद खास ये बैठक मानी जा रही है। चलिए तो खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन इसी बीच रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे।
Write, achieve big. At KR Mangalam University, we provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University.